रामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। सूत सोनकादि ऋषियन की जय। उद्धव जी नारद जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। गंगे मैया की जय। यमुने महारानी की जय। गौ माता की जय। भारत देश की जय। जय जय श्री राधेश्याम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद 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 जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय
भगवानपि तारात्रिः शरदोत्फुल्लमल्लिकः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। अनंत ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री राधा गोविंद की महती कृपा करुणा से श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में विराजमान सभी भक्तवृंद, कल आपने कथा श्रवण करी कि भगवान ने ब्रजवासियों को अपने बैकुंठ का दर्शन कराया। बैकुंठ का दर्शन करके भी ब्रजवासियों ने बोले कि हमारा वृंदावन तो बैकुंठ से लाख गुना बढ़िया है। कारण क्या कि बैकुंठ में भगवान से हर कोई मिल नहीं सकता, हर कोई भगवान के समीप जा नहीं सकता, उनके साथ बैठ नहीं सकता, उनके साथ बात नहीं कर सकता। और इसके विपरीत वृंदावन में भगवान के साथ खेल भी सकते हैं, खा भी सकते हैं। हर प्रकार की जो क्रीड़ा है वो वृंदावन में भगवान के साथ संभव है। बैकुंठधीश जो बैकुंठ के नाथ हैं वो ऐश्वर्य प्रधान है और हमारे वृंदावन बिहारी माधुर्य प्रधान है। ऐश्वर्य और माधुर्य में क्या फर्क है कि आप किसी राष्ट्रपति से मिलने जाओ तो पहले तो आपको मिलने का अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलेगा। यदि कोई जुगत लगा के मिल भी लो तो भी एक शिष्टाचार मर्यादा में रहना पड़ेगा। और मान लो किसी दिन राष्ट्रपति आपके घर ही आ जाएं तो उनके साथ बैठ के खा भी सकते हैं, चाहे जैसी वार्तालाप भी कर सकते हैं। तो आज बैकुंठधीश स्वयं वृंदावन में गोचारण करते हुए केवल मनुष्यों को ही नहीं, गायों को, पशुओं को, सबको सुलभ है। इसलिए वृंदावन की महिमा अधिक गाई है। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, शरद ऋतु आ गई, पूर्णिमा की रात्रि, भगवान के मन में आज गोपियों से मिलन की प्रेरणा, उत्कंठा जाग गई। भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, जो शरद ऋतु की रात्रि का दर्शन भगवान ने किया तो भगवान के मन में गोपियों से विहार करने की इच्छा जागृत हो गई। वीक्षरंतुम, घास चरना भूल गई, पक्षी जमुना जी जो बहती है वो स्थिर हो गई। सर्वभूत मनोहराम, सभी का हृदय को हरने वाली वो बंसी भगवान ने बजाई। लेकिन आज जो बंसी बजाई भगवान ने, जगो कलम वाम दृशाम मनोहरम, केवल उस बंसी की ध्वनि गोपियों को ही सुनाई दी, अन्य कोई नहीं सुन सका। वाम दृशाम मनोहराम, बंसी बजाकर भगवान ने गोपियों को बुलाया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसः आजग्मुरन्योन्यमलिते क्षद्यमाः स यत्र कांतो जवलोलकुंडलः। निशम्य गीतम, ऐसा मधुर गीत भगवान ने छेड़ा कि व्रजय स्त्रिय है कृष्ण गृहीत मानसा, मानो मन भगवान श्री कृष्ण की तरफ खिंचा चला आया। तो जो गोपियां जहां काम कर रही थी उसी काम को अधूरा छोड़कर दौड़ी भागी चली आई। सुखदेव जी ने यहाँ 10 काम के वर्णन किए हैं। ये 10 काम वो गिनाए हैं जिनमें माताओं का मन ज्यादा रमा रहता है। आजग्मुरन्योन निमिलितोद्यमः, एक गोपी काजल लगा रही थी। तो माताओं का सबसे ज्यादा ध्यान तो श्रृंगार में रहता है। तो एक आंख में काजल लगाया और दूसरी आंख में बिना काजल ही दौड़ी चली आई। दूहंत्यो हो, गाय दोहरी थी, या तो श्रृंगार में रहता है या फिर गोधन में रहता है, गाय पशु में। तो गाय दो रही थी। दूहंत्यो भी ययु कासिद हित्वा समुत्सुकः,
वो दोहनी वहीं पटक कर छोड़कर चली आई। पयोधिश्रित्य एक दूध चढ़ा रही थी, क्योंकि सबसे ज्यादा दाम दूध में ही रहता है, जब गैस पे चढ़ जाए तो कहीं उफन नहीं जाए। पयो अधिश्रित्य उसको आधा ही छोड़कर चली आई। अथवा समवाय हलवा बना रही थी, तो हलवा बनाती बनाती वो करछनी हाथ में लेके चली आई। आगे नाम दिया परिवेशत्य, एक गोपी अपने पति को भोजन परोस रही थी, परिवेषण कर रही थी, तो वहां से ही दौड़ी चली आई। एक गोपी बच्चे को दूध पिला रही थी। पाययन्त्यः शिशुन् पयः, दूध पिला रही थी और बच्चे को वहीं पटक कर दौड़ी चली आई। शुश्रूषन्त्य पतिं कांचित् अन्त्योपास्य च भोजनम, किसी गोपी ने अपने पति को भोजन नहीं कराया, अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिलाया। अब इतना बड़ा वैराग्य तो बड़े बड़े महात्माओं में भी नहीं है, जो गोपियों में है। भगवान के एक बंसी की ध्वनि सुनी और संतज्य सर्व विषयान, सभी काम काज छोड़कर दौड़ी चली आई। यहां सुखदेव जी ने वही कारण गिनाए हैं। लिम्प्यन्तः प्रमजन्त्योन्या अंजंत कास्यलोचने व्यस्तस्त्र वस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णातिकं ययुः। ताम वार्यमाणा पतिभिः पितृभिर्भातृबन्दिभिः, कईयों के अपने पति ने रोकने की चेष्टा की, पिता ने रोकने की चेष्टा की, भाई ने, जाति बंधुओं ने रोका, लेकिन इस प्रेममयी मंगलमयी यात्रा में गोपियां रुक नहीं सकी। जिस प्रकार गंगोत्री से, गोमुख से गंगा जी की एक छोटी सी धारा निकलती है, उसके मार्ग में बड़े बड़े पत्थर आते हैं, तो वो पत्थरों से टकराती नहीं, अपना मार्ग बदलकर आगे चली जाती है। इसी प्रकार गोपियों के मन में प्रेम की जो धारा निकली, वो किसी के रोकने से नहीं रुकी। एक गोपी को उसके पति ने कमरे में बंद करके बाहर ताला लगा दिया। अंतर्ग्रह गता कासिद गोप्यो लब्ध विनिर्गमः, बाहर से ताला लगा दिया, अब वो गोपी अंदर बंद हो गई। तो उस गोपी ने विचार किया कि आज इस शरद पूर्णिमा की रात्रि महाराज के लिए मैंने ये गोपी शरीर धारण किया है, और यदि आज ही मैं वहां नहीं जा सकी तो ये शरीर बाध्यता बन जाएगा, यानी इस शरीर के कारण मैं वहां नहीं जा सकती। इसलिए उस गोपी ने कमरे के अंदर ही पद्मासन लगाया और नेत्र बंद करके भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। स दुश्रेह स दुस्सह प्रेष्ठ विरही व्रतता धृता सुधा, जो उसने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया, ध्यान प्राप्ता च्युताश्लेषा निवृत्त्या क्षीण मंगलः, इतनी जलन हुई उसको विरह की, तो उस जलन में उस गोपी के समस्त पाप नष्ट हो गए, लेस मात्र भी पाप नहीं बचे, अशुभ संस्कार नष्ट हो गए। इसके बाद तुरंत ही ध्यान लगाया, ध्यान में उसके सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए कमरे के अंदर। तो उन्होंने मन ही मन बड़े प्रेम से आवेश में आकर श्री कृष्ण का आलिंगन कर लिया, और उस आलिंगन के प्रभाव से उसके कोई शुभ कर्म बच रहे थे वो भी नष्ट हो गए। विरह की अग्नि से पाप नष्ट हो गए और भगवान के आलिंगन से शुभ कर्म भी नष्ट हो गए। और जब पाप और पुण्य नष्ट हो गए तो उसने ये पंचभौतिक शरीर भी त्याग दिया और सर्वप्रथम भगवान के पास दिव्य शरीर से सबसे पहले पहुंच गई। परीक्षित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, महाराज ये गोपियां तो साधारण स्त्रियां थी, फिर इनके अंदर ये शरीर छोड़ने की और भगवान का आलिंगन करने की क्षमता कैसे प्रकट हुई? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं थी। ये कौन थी? जब रामावतार में दंडकारण्य के अंदर बड़े बड़े संत महात्मा भगवान का रूप देखकर मोहित हो गए कि हम भी काश स्त्री होते तो आज जैसे सीता जी इनकी सेवा कर रही है वैसे हम भी सेवा करते।
तो भगवान ने कहा भाई इस समय तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, एक पत्नी व्रत हैं, बाकी आप कृष्णावतार में आना, वहां पर झरा भंडारा होगा बिल्कुल पत्नियों का, असंख्य पत्नियां होंगी, तो आप भी उन्हीं में शामिल हो जाना। तो वो जो दंडकारण्य के महात्मा, श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, साधन सिद्धा दंडकारण्य के संत, मिथिलापुर की नारियां, जनकपुर की स्त्रियां, यज्ञ सीता, गर्ग संहिता में इनका बहुत बड़ा वर्णन आता है। तो जो गोपी सबसे पहले पहुंची, उसने त्रिगुणात्मक शरीर को भस्म किया। तमेव परमात्मानम जार बुद्ध्यापि संगता जहुर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधुना। सबसे पहले वो गोपी वहां पहुंच गई। श्री परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज अन्य गोपियां भी पहुंच गई कि बिल्कुल पहुंच गई। शरद पूर्णिमा की रात्रि जहां भगवान ने बंसी बजाई, समस्त गोपियां वहां पहुंच गई। उक्तम पुरस्तादे तत्ते चेद्य सिद्धिम यथागतः विसन्नपि ऋषिकेशम किमुताध्योक्षज प्रिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान की भक्ति पाने की 7 सीढ़ियां होती है, जिनको चढ़कर ये गोपियां गई है। कौन कौन सी? रास में प्रवेश के लिए 7 सोपान बताए हैं श्री भगवत रसिक जी ने। प्रथम सुने भागवत, भक्त मुख भगवत वाणी, ये प्रथम सीढ़ी है। द्वितीय आराधे भक्ति, व्यास नवभांति बखानी। तृतीय करे कुरु समझ, दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। चौथे हो ये विरक्त, बसे बन मांझ जसीलो। पांचे भूले देह सुधी, छठे भावना रास की। साते पावे प्रीत रस, श्री स्वामी हरिदास की। इस प्रकार ये सब 7 सोपान बताए हैं। अब ज्यों ही गोपियां भगवान के सम्मुख प्रवेश किया गोपियों ने, तो भगवान ने बड़ा जोरदार उनका स्वागत किया कि आओ आओ गोपियों, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। गोपियां प्रसन्न हो गई। स्वागतम वो महाभागा, प्रिय किम करिवाण वह। ब्रजस्थानामयम कश्चिद, ब्रूता गमन कारणम। लेकिन अगले ही पल भगवान ने प्रश्न पूछ लिया कि तुम्हारे आने का कारण क्या है, अब बताओ। पहले तो बंसी बजाकर बुला लिया और बुलाते ही कहा बताओ क्यों आई हो। अब कोई आपको निमंत्रण दे कार्ड देकर और फिर वहां जाते ही पूछे साहब क्यों आए हो, तो आप क्या जवाब दोगे? तो गोपियों के मुख से कोई शब्द नहीं निकले, बेचारी मुंह लटका के रह गई। अब क्या बोले, पहले तो बंसी बजाकर बुला लिया और फिर पूछ रहे हैं कि क्यों आई हो। अब भगवान ही उनसे प्रश्न पूछने लगे, अच्छा अच्छा ये शरद पूर्णिमा की चांदनी देखने आई हो? पर देवियों, चांदनी देख ली तो घर जाओ, तुमको पता नहीं इस जंगल में कितने बड़े बड़े खूंखार जानवर रहते हैं। यदि किसी जानवर ने तुमको देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। रजन्येषा घोर रूपा, घोर सत्व निवेशिता। बहुत घनघोर जंगल है और भयंकर जानवर रहते हैं। गोपियों ने सर हिला दिया कि प्रभु हम कोई चांदनी देखने नहीं आई हैं। तो क्यों आई हो? अच्छा लगता है अपने पति से झगड़ा हो गया। देखो देवियों, पति कैसा भी हो, चाहे वो पागल हो, भाग्यहीन हो, बुरे स्वभाव का हो, वृद्ध हो, रोगी हो या निर्धन हो, कुलीन स्त्रियों को कभी भी अपने पति को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमायया तदवंधुनाम च कल्याण है प्रजानाम चानुपोषणम। स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है अपनी पति की सेवा करना और पति और उसके भाई बंधुओं की सेवा करना। ये निष्कपट प्रेम में आता है। इसलिए देवियों, अपने पति को छोड़कर आना तुम्हें उचित नहीं है।
यहां भगवान ने 3 श्लोकों में अपने पति की सेवा का बड़ा फल बताया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवाहा पति स्त्री बीर्नहातव्यो लोके सुभिर पात की। जो अपने पति को छोड़कर जार पुरुष की सेवा करती है उस स्त्री को पातकी कहा जाता है। पातकी का मतलब होता है उसको तो नरक में भी स्थान नहीं मिलता। और आप भगवान का भजन भले ही न करो और केवल एक अपने पति पर पूर्ण तरह समर्पण पतिव्रता धर्म के पारायण से आपको भगवान की भक्ति से भी ज्यादा फल प्राप्त होगा। एक संत महात्मा थे, पीपल के नीचे साधना लगाकर बैठे थे। तो बहुत वर्ष हो गए उनको तपस्या करते करते, बड़े सिद्ध महात्मा हुए। तो एक चिड़िया ने उनके ऊपर बींट कर दी। अब महाराज बींट गिरते देखकर क्रोध आया, तो उन्होंने क्रोध से दृष्टि ऊपर घुमाई, तो उनकी उस क्रोध की दृष्टि से वो चिड़िया जल के भस्म हो गई। भस्म हो गई वो चिड़िया। अब तो महात्मा को सिद्धि का पता लग गया कि मेरे में तो साधना करते करते इतनी सिद्धि हो गई कि मैंने तो मेरी दृष्टि से, क्रोध की दृष्टि से चिड़िया को भस्म कर दिया। सोई महाराज वो महात्मा का नियम था, प्रातःकाल 5 घरों से भिक्षा लेकर भोजन करते थे। तो दूसरे दिन प्रातःकाल भिक्षाटन के लिए गए। एक द्वार पर आवाज लगाई कि देवी भिक्षाम देही। तो भीतर से आवाज आई, महाराज थोड़ी देर रुकिए। फिर थोड़ी देर बाद में जब काफी समय हो गया तो फिर आवाज आई, भिक्षाम देही। महाराज जी थोड़ी देर और रुकिए। जब काफी प्रतीक्षा के बाद वो स्त्री भीतर से आई और एक कटोरी में अन्न लाकर महाराज जी की झोली में डालने लगी। तो महाराज जी ने झोली पीछे कर ली कि तुझे लज्जा नहीं आती एक सन्यासी को द्वार पर इतनी देर खड़ा रखते देखकर। महाराज जी मेरे पति थोड़े अस्वस्थ हैं, मैं उनका भी स्नान करवाकर वस्त्र धारण करवा रही थी, इसलिए विलंब हो गया। बाकी मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था कि तूने एक महात्मा का अपमान किया है, मैं तुझे श्राप दे दूंगा। क्योंकि उसे तो पता था अभी श्राप देते हैं ये भस्म हो जाएगी। तो वो स्त्री बोली, महाराज मेरे को वो चिड़िया मत समझना जिनकी दृष्टि से चिड़िया भस्म हो गई थी। जबकि जब चिड़िया भस्म हुई थी उस समय महात्मा और चिड़िया के अलावा वहां कोई नहीं था। और वो स्त्री बोल रही है कि मेरे को वो चिड़िया मत समझ लेना कि दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाऊंगी। अब तो महाराज महात्मा जी ठंडे पड़ गए कि आपको कैसे ज्ञान हुआ। बोला, मेरे को केवल अपने पति की सेवा करते करते जो सिद्धि आपने 1000 वर्षों में करी है, मैंने केवल एक पतिव्रत धर्म के पारायण से वो सिद्धि प्राप्त कर ली। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो पतिव्रता धर्म में तो वो शक्ति होती है कि यमराज से भी सावित्री ने अपने पति के प्राण वापस ले आए। भगवान कहते हैं, देवियों अपने पति को छोड़कर तुम आई हो, ये तुमने अच्छा नहीं किया, जाओ लौट जाओ। प्रतियात ततो ग्रहात। गोपियों ने सिर हिला दिया, महाराज हम पति से कोई लड़ाई झगड़ा करके नहीं आई हैं। श्रवणात् दर्शनात् ध्यायान मयि भावोनुकीर्तनात्। यदि तुम ये कहो कि हम आपसे मिलने आई हैं, तो देखो गोपियों, प्रेम जब तक ही रहता है जब तक थोड़ी दूरी बनी रहती है। आते जाते मैं गाय चराने जाता हूँ, वापस शाम को आता हूँ, तब मेरा दर्शन कर लिया करो। ज्यादा नजदीकी हो जाती ना 2 जनों में तो वो बीच का प्रेम गायब हो जाता है, फिर दोस्त दर्शन भी होने लग जाते हैं। इसलिए जितनी दूर रहो उतनी बढ़िया है। प्रतियात ततो ग्रहात। जब भगवान बार बार बोलने लगे कि चली जाओ लौट जाओ, या तुम लौट नहीं सकती तो मैं तुम्हें अपनी योग माया से घर छोड़ देता हूं, तब गोपियों ने विचार किया कि बहनों यदि हम इसके प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो ये बार बार यही कहता रहेगा। तो भगवान ने 10 प्रश्न किए, तो उसके उत्तर में गोपियों ने 11 जवाब दिए, यानी 1 ज्यादा। इसका नाम है प्रणय गीत।
ये गोपियों का गीत है। कल एक गीत आपने वेणु गीत का श्रवण किया, ये प्रणय गीत है। भागवत जी में कुल 5 गीत गोपियों ने गाए हैं, इसे रास पंचाध्यायी कहते हैं। प्रणय गीत का तात्पर्य है प्रणय का निवेदन, प्रेम का निवेदन। गोपियां कहती है प्रभु पहले तो आप ये बताओ, आप इतनी देर से हमें उपदेश दे रहे हैं, लौट जाओ, चली जाओ, और पतिव्रत धर्म का पालन सिखा रहे हैं, तो पहले तो ये बताओ आपको उपदेश देने का अधिकार किसने दिया? आप कोई ब्राह्मण की छोरा तो हो नहीं जो उपदेश दोगे। अच्छा, उपदेश भी उसको दिया जाता है जो सुनना चाहे। अब आप लोग सुनना चाहते हैं तो उपदेश ले रहे हो, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के उपदेश दे तो कोई उपदेश नहीं लेगा। जब हम सुनना ही नहीं चाहती तो जबरदस्ती क्यों कह रहे? दूसरी बात, आप कह रहे हो कि स्त्रियों का जो परम धर्म होता है वो पति की सेवा करना होता है, तो हमें एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कोई नवविवाहिता स्त्री हो और उसका पति कहीं दूसरे शहर में काम करने के लिए जा रहा हो, अब वो पढ़ी लिखी है नहीं, कि कितने दिन में आओगे, कि 10 दिन में आऊँगा। 10 दिन कितने होते हैं वो तो ये भी नहीं जानती, तो उसने दीवार पर 10 रेखा खींच दी और अपनी तस्वीर दे दी कि मैं जब तक नहीं आता तुम इस तस्वीर की नित्य पूजा कर लेना, इसी का ध्यान कर लेना, और एक सूर्योदय होए और एक रेखा मिटा देना। अब वो पढ़ी लिखी तो थी नहीं, जल्दी उठते ही पहला ही काम करती वो रेखा मिटाने का। धीरे धीरे करके 10वें दिन 10वीं रेखा मिटा दी और अपने पति के चित्र की पूजा कर रही थी। और जो ही आहट आए तो ही ध्यान दरवाजे पर जाए, कहीं वो तो नहीं आ गए, कहीं वो तो नहीं आ गए। पूजा कर ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई कि देवी हम आ गए हैं। सोई महाराज गोपियां पूछती है भगवान से, उस स्त्री को क्या करना चाहिए, दरवाजा खोलना चाहिए या पूजा पूरी करनी चाहिए? तो भगवान बोले वो तो तस्वीर मात्र है, जब साक्षात पति द्वार पर खड़ा है तो उसको जाकर द्वार खोलना चाहिए। कि बस बस महाराज निर्णय हो गया। ये जो संसार के जितने भी पति हैं ये तो मरण सन्ना पति हैं, और आप हो जगतपति, अंत में तो आपके पास ही जाना है। तो ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। अरे जब साक्षात जगतपति खड़े हैं तो ये फोटोकॉपी का मैं क्या करूंगी, जब आप साक्षात जगतपति हमारे सामने हैं। ये तो संसार के तो सब फोटोकॉपी हैं। भगवान बोले भाई देवियों तुम खूब पढ़ी लिखी हो गई। मेवम विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम संतज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। भगवान कहते हैं, देव गोपियां कहती है प्रभु मेवम विभो, आप हमें ऐसे मना मत करो। संतज्य सर्व विषयान, हम देखो आपके लिए सभी विषयों को छोड़कर आई हैं। पाद मूलम, आपके चरणों में। भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात्यजास्मान, जैसे एक भगवान को भोग लगाया जाता है, काहे का, चावलों का, सबसे प्रिय उसको क्या बोलते हैं, भात, और भात से ही बनता है भक्त। तो भक्त और भात एक ही तरीके से बनता है, तो हम आपकी भक्ता हैं, आप हमारा भोग लगाइए। चावल कैसे बनता है, धान आता है, पहले धान, फिर धान को ओंखली में कूटा जाता है, कूटा भी धीरे धीरे जाता है ताकि वो केवल छिलका उतरे, चावल टूटे नहीं, क्योंकि चावल टूट जाता है तो उसकी कीमत गिर जाती है, किणकी में आ जाता है। इसलिए बड़ी सावधानी से कूटा जाता है, और जब उसका चावल बाहर निकल आता है तो अभी तक भात नहीं बना। भात बनने के लिए उसको खोलते हुए पानी में तपना पड़ता है, और जब वो पूरी तरह पक जाए उसकी क्या पहचान है कि उसमें बिल्कुल किणकी नहीं रहेगी, नहीं रहेगी ना, तो समझ लो भात तैयार हो गया। कहीं ज़्यादा ताव भी नहीं कि वो बिल्कुल लापसी बन जाए, बिल्कुल खड़ा खड़ा, उसको कहते हैं भात। और भक्त कैसे बनते हैं, पहले तो संसार में उसको इतनी प्रताड़ना दी जाती है
जैसे उसके ऊपर छिलका रहता है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य का, तो इतनी प्रताड़ना मिलती है कि उसके ऊपर का छिलका उतर जाता है। तुलसीदास जी को बचपन में कितनी प्रताड़ना मिली, पत्नी से सताए गए हैं। कालिदास जी को देख लीजिए, रैदास जी को देख लीजिए, सूरदास जी को देख लीजिए। सूरदास जी के एक बचपन की घटना आती है कि वो जन्मांध थे, उनके पिता ब्राह्मण कहीं सत्यनारायण की कथा करने गए, बिल्कुल निर्धन थे, दक्षिणा में 2 सोने की असरफी मिल गई। अब एक कपड़े में बांध कर, कहीं छान रहती है, छान में रख दी, चूहे आए और वो कपड़ा लेकर अपने बिल में घुस गए। अब सारा घर छान लिया, सोने की वो असरफी नहीं मिले। तो सूरदास जी के पिता कहते हैं कि जब से मेरे घर ये पैदा हुआ है तब से भाग्य मंदा हो गया, दुर्भाग्य ने पैर पसार लिए। बहुत बुरा बुरा कहा सूरदास जी को। तो सूरदास जी कहते हैं, पिताजी आप एक वचन दो तो मैं बता सकता हूं कि वो सोने की असरफियां कहाँ हैं। कि क्या वचन चाहिए कि मैं तुरंत घर छोड़कर बाहर चला जाऊंगा। सूरदास जी के पिताजी कहते हैं कि तू कल जाता आज ही चला जा, पर पहले बताओ वो सोने की असरफियां कहाँ हैं। तो सूरदास जी ने कह दिया कि वो बिल के अंदर इतने हाथ के ऊपर असरफियां हैं। बिल खोदा गया, सोने की असरफियां मिल गई। अब तो सूरदास जी के पिता ने विचार किया कि ये तो जन्मांध है, लेकिन इसको दिव्य दृष्टि प्राप्त है, तो इससे और भी लाभ लिया जा सकता है। लेकिन चूंकि उन्होंने कह दिया था, तो बाहर निकल गए। कहने का तात्पर्य है कि जितने भी भक्त हुए हैं, सबको पहले संसार के मूसलों का सामना करना पड़ा है। उसके बाद जब वो चावल बाहर आ गए तो तपस्या की भट्टी में तपना पड़ा है, फिर जाके वो भात बना है। इसी प्रकार गोपियां कहती है, भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मा त्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन। गोपियां कहती है, प्रभु स्त्री का जो सबसे बड़ा धर्म होता है वो होता है अपने पति पुत्र और भाई बंधुओं की सेवा करना। सबसे बड़ा धर्म, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं होता है। लेकिन हम इस उपदेश के अनुसार जो आपने कहा सबसे बड़ा धर्म पति धर्म है, तो घर ही रहती। लेकिन आपने बंसी बजाकर हमें बुलाया। अरे ये तो मरणासन है, आप साक्षात भगवान हैं। अब भगवान को छोड़कर हम संसारियों के पास कैसे जाएं, बताइए। यत् पत्य पत्य सुहृदा मनुवृत्ति रंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदाम त्वयोक्तम अस्त्वेव में तदुपदेश पदे त्वही से श्रेष्ठो भवास्तनुव्रताम किल बंधुरात्मा। बड़ा सुंदर प्रणय निवेदन गोपियों ने कहा और अंत में अपने स्पष्ट प्रेम की याचना कर दी कि हम तो आपका अधरामृत पान करने के लिए ही आई हैं। सिंचांगनस्त तव धरा मृत पूरकेण हासावलोक कल गीत जहृच्छयाग्निम नोचेद्वयं विहजाग्नि उपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखेते। स्पष्ट प्रेम की याचना गोपियों ने करी कि प्रभु अपने अधरों की अमृत धारा से, रस धारा से हमारी हृदय की अग्नि को बुझा दीजिए, नहीं तो हम अपने शरीर को जला देंगी। ध्यान के द्वारा तुम्हारे चरण कमलों को प्राप्त कर लेंगे। भगवान हंस पड़े, खिलखिलाकर हंसे। भगवान को हंसते देखकर गोपियां समझ गई कि ये तो केवल अपनी परीक्षा ले रहे थे, ये हमें वापस नहीं भेज रहे थे, तो हमारी परीक्षा ले रहे थे। परीक्षा क्यों ली? 10 रुपए का मटका भी खरीद के लाओ बाजार से तो ठोक पींद कर लाते हैं। तो भगवान आज इनको महारास में प्रवेश दे रहे थे, तो इनकी परीक्षा तो लेनी ही थी। प्रहस्य सदयम गोपीरात्मा रामोप्यरी रमत। भगवान ठहाका मारकर हंसे और बाहु प्रसार कर लिया। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु निविस्त नाल वननर मनखाग्र पाते। यमुना जी के तट पर
रास मंडल में भगवान ने जितनी गोपियां थी उतने भगवान बन गए। कामदेव आया तो कामदेव को भी उल्टा करके लटका दिया। भोलेनाथ आए, भोलेनाथ को प्रवेश नहीं दिया तो भोलेनाथ ने गोपी रूप बनाया और बड़ी सुंदर छवि है। क्या भजन आपके? हाँ, तो महाराज जी बहुत बढ़िया भजन गाएंगे अभी ढूंढ के। तो भोलेनाथ को सखियों ने रोक लिया, प्रवेश नहीं दिया, केवल स्त्रियों का प्रवेश हो सकता है। भोलेनाथ तुरंत गए पार्वती मैया के पास, जमुना जी में डुबकी लगाई, अपनी जटाओं की तो जूड़ा बना लिया और पार्वती मैया की बढ़िया लहंगा फरिया पहन लिया। पर अब दाढ़ी मूछ का क्या करे, तो इतना लंबा घूंघट निकाल लिया और पहुंच गए रास मंडल में। बोले शंकर भगवान की। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर के ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं। ओ गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं। ओ वो भोले भंडारी बनकर के ब्रज गोकुल में आ। पार्वती भी के हारी, पति भी के हारी, ना माने गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, हो तेरे साथ में। राधा संग मोहन नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, हो तेरे साथ में। ब्रज में रास रचेगा ब्रज में, हमें बताओ प्यारी आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी रे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तू मेरा सुने, हो तू मेरा सुने। मुझे सिवा वहाँ कोई पुरुष ना आवे रास में, हो रास में। हंसी करेगी ब्रज की, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी आ गई है। ऐसा बना दो मुझे, ऐसा बना दो मुझे, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सही तेरी, ऐसा बताना ब्रज राज को, हो ब्रज राज को। लगा के बिंदिया पहन के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल मत वाली आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी आ
तुम्हारे लिए आए मुरारी, इस हो इस रूप में मोहनी रूप बनाया, अब है तुम्हारी बारी, आ गए हैं ओ आ गए हैं। मोहनी ने जब गए वो सारी बात रे, वो सारी बात रे, बजाई बंसी सूद मेरे भोलेनाथ हो भोलेनाथ रे, सिर से गई रे जब साड़ी, गई रे जब साड़ी, मुस्काए आ गए हैं ओ आ गए हैं पार्वती बिहारी, नामा में त्रिपुरारी, आ गए हैं ओ आ गए हैं ओ आ गए हैं। बोले रास बिहारी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। बाहु प्रसार परिरम्भ करोल को रूह। जब भगवान उन गोपियों के साथ महारास करना प्रारंभ किया तो गोपियां कहती है प्रभु मैं थक गई हूं, तो भगवान कहते हैं लाओ सखी तुम्हारा चरण दबा देता हूं। किसी की वेणी खुल गई तो भगवान वेणी गूंथने लग जाते हैं, किसी के पंखा करने लगते हैं। तो गोपियों ने समझा कि हम इस संसार में सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हैं, तो देखो हम अपने इशारे पर इस परमात्मा को नचा रहे हैं। सोई गोपियों के मन में अभिमान आया और जहां आ जाए अभिमान वहां से खिसक जाते हैं भगवान। तासाम तत् सौभग मदम वीक्ष्यमानम च केशवः प्रसमाय प्रसादाय तत्रे वांतर धीयते। उनके बीच से ही भगवान अंतर्धान हो गए। बोले रास बिहारी भगवान की जय हो। जो ही अंतर्हित हुए तो जैसे हथनियों के समूह में गजराज चला जाए तो वो जो ज्वाला से जलन होती है उस प्रकार, अथवा यूं कहें तो मछली को जल से बाहर निकालकर तपते रेगिस्तान में डाल दें, जो स्थिति उस मछली की होती है वही स्थिति गोपियों की हो गई। अंतर्हिते भगवती सहसेव व्रजांगना अंतप्यस्त चक्षाणाम करिण्य इव यूथपम। अब तो महाराज भगवान श्री किशोरी जी के साथ रास मंडल से अंतर्धान हुए। उधर किशोरी जी को भी अभिमान आ गया कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं देखो इन गोपियों में। तो जो ही किशोरी जी को अभिमान आया तो भगवान किशोरी जी के पास से भी अंतर्धान हो गए। उधर सब गोपियां ढूंढती ढूंढती जब कुंज में पहुंची, निकुंज में, तो वहां किशोरी जी को भी अचेत अवस्था में देखा। यमुना जी के जल से मुखमंडल पर छींटे दिए, तब किशोरी जी को होश आया। तब सब गोपियों ने किशोरी जी के साथ मिलकर भगवान को पुकारा। इसका नाम है गोपी गीत। ऐसा कहते हैं कि जो गोपी गीत को नित्य पाठ करता है तो 1 वर्ष के भीतर भगवान किसी न किसी रूप में उसको दर्शन देने अवश्य आते हैं। आइए 1-2 श्लोक के हम वाचन करते हैं। आप बढ़िया श्रवण, नेत्र बंद करके श्रवण करें। श्रवण की भी महिमा है।
जयति तेऽधिकम् अजन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्तहि दयित दृश्यता तीक्षुतावकाश त्वयि धृता सव त्वां विचिन्वते सूरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्न तो नेह क्यों वध। कनक मंजरी छंद में गोपियों ने ये गोपी गीत गाया। 18 गोपियों का समूह एक एक गीत गाया, इसलिए इस कुल गोपी गीत में 18 श्लोक हैं। गोपियां कहती है प्रभु जयति तेऽधिकम् जन्मना ब्रज है। इस ब्रजमंडल की जय जयकार हो गई कब से? जब से आपका इस ब्रजमंडल में जन्म हुआ है। जयति तेऽधिकम् जन्मना ब्रज है। जो लक्ष्मी जी चंचला है, चपला है, सदा कभी एक जगह रुकती नहीं, वो स्त्री, वो लक्ष्मी जी भी ब्रज में आकर अचलाई, लक्ष्मी जी चला हो, स्थिर हो गई। श्रयत इंदिरा सस्वद अत्र ही, परमानेंट यही निवास करने लग गई, जबकि लक्ष्मी जी एक जगह टिकती नहीं है। दयित दृश्यता, हे दयालु अब तो दर्शन दीजिए। दीक्षुतावका, ये देखिए हम आपकी दासियां होकर भी दर दर पर भटक रही हैं, क्या ये अच्छी बात है? ये आपको शोभा नहीं देता। धृता सवस त्वाम विचिन्वते, आप कृपया इस पे विचार तो करो। गोपियां कहती है शरद दासये साधु जात सट, हम तुम्हारे बिना मोल की दासियां हैं। सुरत नाथ ते अशुल्क दासिका, देखो पैसों से कोई दास बनेगा, काम करेगा, नौकर होगा तो उसकी श्रद्धा आपके ऊपर नहीं रहेगी। वो सिर्फ पैसों को देखेगा, भाई मेरे को तो 1 तारीख हो जाए और सैलरी मिल जाए। श्रद्धावान सेवक कौन होगा? जो बिना मोल के आपका काम करता है, क्योंकि वो श्रद्धा से काम करता है। इसलिए प्रभु हम तो आपकी अशुल्क दासिका है, बिना मोल की दासी है। ये इस तरह का व्यवहार आपको शोभा नहीं देता। और आप कहो कि हम में अभिमान आ गया इसलिए आप अदृश्य हो गए, तो प्रभु आपके चरणों में तो वो करामात है कि किसी का भी अभिमान आप भगा सकते हो। कालिया नाग को अभिमान आया था तो आपने अपने चरणों को उसके मस्तक पर रखकर उसका सारा अभिमान खींच लिया, उसका विष वमन करवा दिया। तो यदि हमारे हृदय में भी अभिमान का विष है तो आपके श्री चरण हमारे हृदय पे धरा दीजिए। आपके चरणों में विष निकालने की क्षमता है। विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वरस मारुता वेद्युतानला, वो श्री चरण आप हमारे हृदय पर धर दीजिए। लेकिन प्रभु हमें तो लगता है कि आप यशोदा के लाला नहीं हो। क्यों? यशोदा का नाम है यशोदा, जो सबको यश देती रहती है। न खलु गोपिका नंदनो भवान, आप तो उस ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर आए हो इस धरती पर इन जितने भी असुर हैं उनको मारने के लिए।
तो क्या हमारे हृदय में जो अभिमान का असुर है उसको आप नहीं मारोगे? सख उदेवान सात्वतां कुले। हे प्रभु दयितु दृश्यताम, हे दयालु अब तो दर्शन दीजिए। 18 श्लोकों में गोपियों ने प्रार्थना की। 19वें श्लोक में श्री रासेश्वरी राधा रानी ने भगवान को पुकारा। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतः स्नेह प्रियदधी महि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद् व्यथते न किंस्वेद कुरुपादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम नः। हे श्याम सुंदर, हे प्राणनाथ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है, हम तुम्हारे लिए जी रही हैं, हम तुम्हारी हैं। जब बार बार ये प्रार्थना की तो गोपियों के आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। वो प्रेम में रोने लगी, विरह में रोने लगी। रुदो सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जब हमारी आंखों से भी भगवान के दर्शन के लिए आंसू निकल जाएंगे तो साक्षात भगवान प्रकट हो जाएंगे। बोले रास बिहारी सरकार की। जो ही गोपियां आर्द्र हुई, रोने लगी, तो तासामाविर्भुच्छौरे स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधर स्रग्वी साक्षान मन्मथ मन्मतः। तासाम श्री कृष्ण है, गोपियान मध्य भूत छोरी प्रकट हो गए। और कैसे प्रकट हुए? पीताम्बर है, पीताम्बर पहरा रहा है, चेहरे पे मंद मंद मुस्कान है। ऐसे करोड़ों कामदेव को लजाने वाले मदन मोहन प्रकट हो गए। बोले रास बिहारी सरकार की जय। जो ही भगवान को देखा तो तन्वह प्राणम इवागतम, जैसे गोपियों के प्राण वापस आ गए हो। दौड़ कर गई गोपियां, किसी ने पीताम्बर पकड़ लिया, किसी ने हाथ पकड़ लिया, किसी ने चरण पकड़ लिए। एक गोपी तो भगवान को देखती रही और देखते देखते नेत्र बंद करके बैठ गई, मानो इन नेत्रों के दरवाजे से भगवान को प्रवेश कराया और नेत्रों के किवाड़ बंद कर लिए कि अब निकल कैसे निकलता है, हैं? काचित कराम्बुजम सौरेर जग्रहेंजलिना मुदा काचित ददार तद्वाम मनसे चंदन रूसितम। गोपी ने नेत्रों के मार्ग से भगवान को अपने हृदय में विराजमान कर लिया। अब महाराज गोपियां कहती है कि तुम बड़े निष्ठुर हो, तुम हमें छोड़कर ऐसे अदृश्य हो गए। भगवान कहते हैं गोपियों, बिना प्रलंब के, प्रलंब कहते हैं दूरी के, प्रेम बलवती नहीं होता। जब तक प्रेम में थोड़ी सी दूरी नहीं हो जाती ना और फिर मिलो वापस, तो मिलन का आनंद ही हो रहता है। हम और तुम मिले ही रहते तो ये जो आज प्रेम तुम प्रकट कर रही हो ये उजागर नहीं होता। तो आज ये थोड़ा सा बिछो हुआ है ना, ये हमारे प्रेम को पुष्ट ही करेगा। जैसे मान लो किसी निर्धन पुरुष को कभी बहुत सा धन मिल जाए, मान के चलो किसी निर्धन पुरुष को बहुत सा धन मिल जाए और धन मिलने के बाद वो खो जाए, तो उसका धन चिंता से भर जाता है। भरता है कि नहीं भरता है? जो धन उसका था ही नहीं, उस धन की उसको चिंता बलवती हो जाती है। तो भगवान कहते हैं गोपियों, इसी प्रकार तुमको चिंता हो रही थी और मैं छिप छिप कर तुमको देख रहा था। यथा धनो लब्ध धने विनष्टे तश्चिंतयान्न व्रतो न वेद है। इसलिए परोक्ष रूप से तो मैं तुमसे प्रेम करता ही हूं, प्रेम करता हुआ मैं छिप गया था। और भगवान कहते हैं कि गोपियों, मैं तुम्हारा हमेशा हमेशा के लिए ऋणी हूं, ये ऋण मैं कभी उतार नहीं सकता। आज भगवान खुद स्वीकार कर रहे हैं गोपियों से कि मैं तुम्हारा ऋण कभी उतार नहीं सकता। न पारये हम निरवध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम
विबुधायुषापि वह यामा भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संवृश्य तद्वह प्रतियातु साधुना। मैं अनंत काल तक तुम्हारी सेवा करता रहूं तो भी तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा। अब तो महाराज गोपियां प्रसन्न हो गई। तत्रार भरत गोविंदो रास क्रीड़ा मनोव्रत है। अब उस रास मंडल में रास प्रारंभ हुआ। जितनी गोपियां उतने भगवान बन गए और प्रत्येक गोपी को ये लगे कि भगवान केवल मेरे साथ ही रास कर रहे हैं। रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडित है योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्य द्वयोर्दयो। दो दो गोपियों के बीच में एक एक कन्हैया। श्री सुखदेव जी उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार एक छोटा सा बालक शीश महल में अपने प्रतिबिंब को देखकर नृत्य करता है, उसी प्रकार भगवान भी असंख्यों गोपियों के मध्य में नृत्य कर रहे हैं। पादन्यासेर भुज विदुतिभिः सस्मिते भ्रुविलासेर भज्यन मध्य चलकुच पटहे कुंडलेर्गंडलौले स्विध्यन मुख्य कुबर रसना ग्रंथय कृष्णबद्धो गायन्तस्तम तड़ित इव वा मेघ चक्रे विरोजो। बोले रास बिहारी सरकार की जय। श्री सुखदेव जी रास पंचाध्यायी का वर्णन करते हुए अंत में लिखते हैं कि जो भक्त प्रेम से इस रास पंचाध्यायी का श्रवण करेगा या कहेगा विक्रीडितम व्रज वधु भूरि दिव विष्णु हो, उसके हृदय से कामाग्नि सदा सदा के लिए तिरोहित हो जाएगी। काम भाव सदा सर्वदा नष्ट हो जाएगा। काम विकार से छुटकारा पालेगा और भगवान के चरणों में उसकी भक्ति हो जाएगी। बोले रास बिहारी सरकार की। रास पंचाध्यायी को यही प्रणाम। अब महाराज मथुरा में चलते हैं। मथुरा की क्या हाल चाल है मामा जी के। एक दिन नारद जी महाराज कंस के महल में पहुंचे तो कंस बड़ा उदास बैठा। नारद जी को देखते ही प्रणाम किया कि आओ गुरुदेव, आपका बड़ा स्वागत है। नारद जी बोले राजन, ये आप उदास मुद्रा में क्यों बैठे हैं? कंस बोला गुरुदेव क्या बताऊं, ये ब्रज में दो छोरा है, कृष्ण और बलराम। न जाने वो कौन है। मेरे इतने दैत्य ब्रज में जाते सब हैं पर आता कोई नहीं, इसका क्या कारण है? तो नारद जी ने कहा कि राजा तू बड़ा भोला है भैया, तेरे को कोई भी बेवकूफ बना देता है। अरे तुझे पता नहीं है कि ये कृष्ण और बलराम देव की वसुदेव के सप्तम और अष्टम संतान है। ओहो तो ये बात है, अभी मैं देवकी को मार दूंगा, वसुदेव को मार दूंगा। नारद जी बोले राजन ऐसा कभी मत करियो। क्यों? कि जब तक देवकी वसुदेव जीवित हैं तब तक कृष्ण बलराम कभी न कभी उनसे मिलने जरूर आएंगे, और यदि तूने उनको मार दिया तो फिर कभी लौट कर नहीं आएंगे। तो क्या किया जाए कि ऐसा कुछ षड्यंत्र करो कि कृष्ण बलराम स्वयं ही इधर आ जाए। और देखो बच्चों को मेले खेले का बड़ा शौक रहता है। ज्ञान देकर नारद जी पुनः ब्रजमंडल में आए। एकांत में भगवान से बोले कि प्रभु अब ये फुटकर में मारना बंद करो, थोक में मारने का समय आ गया। हम पूरा मंत्रिमंडल की रचना कर आए हैं, कुछ ही दिनों में आपके पास संदेशा आ जाएगा। यूं कहकर नारद जी ने प्रणाम करके तो चले गए। इधर महाराज कंस ने मीटिंग बुलाई, जैसे बांदरों की मीटिंग होती है ना, उस प्रकार इकट्ठे होके सब दैत्य इकट्ठे हो गए। जब ये प्रस्ताव रखा गया कि कृष्ण बलराम को कैसे मारा जाए, इकट्ठे घेर कर एक साथ टूट पड़ो, क्योंकि अब एक एक करके मारने की आवश्यकता नहीं है, अब तो इकट्ठा हमला करो एक ही साथ। उतने में केसी नामक दैत्य बोला सरकार एक अवसर हमें भी दे दो।
वो कृष्णचंद्र है हिंदी का, तो मैं भी अंग्रेजी का केसी हूं। अंग्रेजी में कृष्णचंद्र को केसी लिखते हैं। कंस बोला ठीक है भैया, एक अवसर तुमको भी दे दिया। तो केसी नामक दैत्य घोड़ा बनकर गया और महाराज जमुना तट पर भगवान को जो ही दुलत्ती मारने लगा तो ही भगवान ने उसके दोनों पैर पकड़े, घुमाकर कदम के पेड़ पर दे डाला। सोई गोविंदाय नमो नमः। केसी की भी ऐसी तैसी हो गई। आज भी वृंदावन में केसी घाट बना हुआ है। अब उधर वृंदावन में भगवान नित्य गोचारण के लिए जाते हैं, गैयां चराने। तो गोपियां सुबह रास्ता देखती हैं कि भगवान इस मार्ग से जाएंगे, और जब लौटते हैं तब उनका दर्शन करती हैं। तो सुबह शाम दोनों समय दर्शन करती है, पर दोपहर के समय क्या करे, दोपहर में तो दर्शन होता ही नहीं। तो गोपियां मिलकर भगवान के चरित्रों का वर्णन करती है। एक गोपी कहती है, दूसरी उसका उत्तर देती है। एक गोपी कहती है, यानी दो दो गोपियों का समूह बन जाता है। तो बात तो करें, दो से ही तो करेंगे, अकेले तो बात कर नहीं सकते। तो जैसे ही दो गोपियां इकट्ठी होती है, भगवान की चर्चा करनी प्रारंभ कर देती है। इसका नाम है युगल गीत। युगल गीत कहते हैं दो दो गोपियां जो बातचीत कर रही है। गोपियां कहती है, बाम बाहु कृत बाम कपोलो वलगित भ्रूर अदरा प्रित वेणो। एक गोपी कहती है, सखी भगवान जब अपने हाथों में मुरली लेकर होठों में लगाकर अपने मस्तक को बाईं तरफ झुका लेते हैं। बाम बाहुकृत बाम कपोलो, बाईं तरफ अपनी गर्दन झुका लेते हैं। तो वलगित भ्रूर अधराप्रित वेणु, और वेणु को अपने अधरों पे रख लेते हैं। और कोमलांगुली, उनकी अंगुलियां जो कोमल है उस पर जो नृत्य करते हैं। ये दृश्य देखकर तो आकाश के देवता भी मोहित हो जाते हैं। भगवान के एक एक अंग की, इन दूध पिला देता ना, भगवान की एक एक जो भाव भंगिमा है उसका वो गोपियां कितना सुंदर वर्णन करती है। हमारे गोविंद देव जी मंदिर में भी जब शाम के समय ग्वाल झांकी होती है ना, तो बड़ा सुंदर भजन आता है। आप लोगों को याद हो तो साथ के साथ गुनगुनाना। कहाँ गए महाराज? यशोदा मैया खोल की वड़िया, लालो आयो गाय चरा। यशोदा मैया खोल की वड़िया, लालो आयो गाय चरा। आयो गाय चराय सांवरो, आयो धेनु चराय। यशोदा मैया खोल की वड़िया, लालो आयो गाय चराय। यशोदा मैया खोल की वड़िया, लालो आयो गाय चराय। गौ गोप गोपालन गौ संग बंसी मधुर बजा। गौ गोप गोपालन गौ संग बंसी मधुर बजा। सुन गोपी जन मन हर्षित भय, चढ़ी अटारी जाय। यशोदा मैया खोल की वड़िया, लालो आयो धेनु चरा। आयो धेनु चराय सांवरो, आयो धेनु
यशोदा मैया करे आरती फूली नायस यशोदा मैया करते आरती फूली नहीं समान। हंस हंस लेत बलैया मैया बार बार बलि जा। अरे रामा बार बार बलिहार। यशोदा मैया फूल की बड़िया लालो आयो गाय चरा। ओ आयो गाय चरा। यशोदा मैया आयो धेनु चराय। यशोदा मैया फूल की बड़िया लालो आयो गाय चराय। तिड़क खोल कर दीनी गैया बछड़ा रहे चुकाए। तिड़क खोल कर दीनी गैया बछड़ा रहे चुकाए। कारी काजर गोरी दूसर चीरयो दूध चुकाय। यशोदा मैया खोल की बड़िया लालो आयो गाय चरा। आयो गाय चराय। यशोदा मैया आयो धेनु चराय। यशोदा मैया फूल की बड़िया लालू आयो गाय चराय। यशोदा मैया फूल की बड़िया लालो आयो गाय चराय। बोलिए नंद के लाला की जय हो। इस प्रकार गोपियां दो दो गोपियां मिलकर युगल गीत के माध्यम से दिन भर भगवान की चर्चाओं की लीला का गुणगान करती हैं। उधर कंस ने अक्रूर जी को बुलाया, अक्रूर जी को संदेशा भिजवाया। संदेशा जाते ही महाराज गृहीत्वा पाणिनाम पाणिम ततो अक्रूर उवाच है। जैसे ही अक्रूर जी सामने आए तो अपने हाथ से उनका हाथ पकड़ा और बड़े प्रेम से अपने आसन के पास में बिठाया। अक्रूर जी ने समझा कि ये दुष्ट आज से पहले तो कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करता था और आज ये इतना प्रेम दिखा रहा है, तो इसका मतलब जरूर कुछ दाल में काला है, परंतु मैं कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि यहाँ का सम्राट है। समझ गए अक्रूर जी। तब अक्रूर जी को बिठाकर कंस बोलता है, अक्रूर जी आपको मेरा एक काम करना है कि आप ब्रज में जाइए। मैंने मथुरा में एक बहुत बड़े मेले का आयोजन किया है इस शिवरात्रि पे, और उसमें विशेष आयोजन रखा है मल्ल युद्ध का, पहलवानों का। और मैंने सुना है कि ब्रज में यहाँ समय दो बहुत बड़े पहलवान हैं, कृष्ण और बलराम। हम भी तो देखें कितने बड़े पहलवान हैं। जब पहलवानों से पहलवान लड़ेंगे तो सबको आनंद आएगा और मजे, मेले का भी आनंद उसी में है। अक्रूर जी समझ गए कि ये दुष्ट अपनी मृत्यु को घर में ही बुला रहा है, ये उनको मारना चाहता है। तो अक्रूर जी बाहर से तो कुछ नहीं बोले, केवल इतना ही बोले, महाराज व्यक्ति मनोरथ तो खूब करता है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, पर वो पूरे होंगे कि नहीं होंगे वो तो वक्त बताएगा। मनोरथान करोत उच्चेर जनो देव हतानपि
युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथा प्राज्ञाम करोमि मैं आज्ञा करोमि, तो मैं तो वही करूँगा जो आप आज्ञा दोगे। मैं तो आपका सेवक हूँ, जो आज्ञा। प्रणाम करके अक्रूर जी चले गए। प्रातःकाल ब्रज से मथुरा से रवाना हुए। उषित्वा रथमास्ताय प्रययो नंद गोकुलम। प्रातःकाल मथुरा से रवाना हुए और संध्या काल में वृंदावन पहुँचे। तो मथुरा से वृंदावन इतनी दूर थोड़ी है, 15-16 किलोमीटर है, और उनके रथ में भी घोड़े लगे हैं। तो फिर इतना समय कैसे लग गया अक्रूर जी को? अक्रूर जी जो ही रथ में सवार हुए तो ही अक्रूर जी ने मन ही मन भगवान का स्मरण करना प्रारंभ कर दिया कि किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः किम वाथाप्यर्हते दत्तम यद द्रक्षा मध्य केशवम। अक्रूर जी ने मन में विचार किया कि मैंने ऐसी कौन सी तपस्या करी है, ऐसा कौन सा व्रत अनुष्ठान किया है जिसका फल आज मुझे मिला कि इन नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करूंगा। अरे आज तक तो केवल उनके चरित्र सुनता ही था, परंतु आज इन नेत्रों से भगवान के दर्शन होंगे। आज तो कंस ने मुझ पर बड़ी कृपा करी है। अक्रूर जी कह रहे हैं, क्यों? अगर कंस नहीं बोलता तो मुझे भगवान के दर्शन को नहीं मिलते। कंसो बताध्याकृत मेत्य अनुग्रहम, बहुत बड़ा अनुग्रह किया है। उसी समय दाहिनी ओर से हिरण निकल गए उनके आगे से। ओहो, ये तो बढ़िया शुभ संकेत हो गया। जब दाहिनी ओर से हिरण जा रहे हैं, इसका मतलब मेरा मनोरथ अवश्य सिद्ध होगा। द्रक्ष्यामि नूनम सुकपोल नासिकम स्मितावलोकारुण कंजलोचनम मुखम मुकुंदस्य गुडालकावृतम प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वै मृगाः। मैं जैसे ही ब्रज में पहुंचूंगा भगवान की सुंदर नासिका का दर्शन करूंगा। देखो, सर्वप्रथम अक्रूर जी का ध्यान नाक पर गया। क्यों गया? कि वो भगवान को अपना भतीजा मानते हैं ही भतीजे, क्योंकि वसुदेव जी के भाई लगते हैं अक्रूर जी, इसलिए भगवान तो भतीजे ही लगे। तो बच्चों को हम गोदी में लेते हैं ना, तो सबसे पहले उसकी नाक ही पकड़ते हैं ऐसे करके। तो बच्चों से विशेष नहीं होता तो नाक से ही होता है प्रारंभ। तो पहला ध्यान अक्रूर जी का भगवान की नाक पर गया। द्रक्ष्यामि नूनम सुकपोल नासिकम, सुंदर सुंदर गाल होंगे, तो तेजसी नाक होगी। स्मितावलोकारुण कंजलोचनम, सुंदर सुंदर उनके हाथ होंगे। मुखम मुकुंदस्य गुडालकावृतम, फिर उनके समस्त मुखमंडल का दर्शन करूंगा। और मेरे ये विचार अवश्य सिद्ध होंगे, क्योंकि मेरे दाहिनी ओर से मृग निकल रहे हैं। प्रदक्षिणम वे प्रचरन्ति वे मृगाः। ये विचारों में खोए गए, मथुरा से चले दिल्ली पहुंच गए। वृंदावन तो बीच में ही रह गया। फिर ओहो, हम तो दिल्ली में आ गए। दिल्ली से रथ हाँका और फिर विचारों में खो गए कि जैसे ही मैं वृंदावन पहुंचूंगा दोनों भैया मेरे लिपट जाएंगे। चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए कहकर मुझे हृदय से लगा लेंगे, मुझे भोजन पवाएंगे। फिर विचार करते करते वापस मथुरा आ गए। वृंदावन फिर बीच में रह गया। ऐसे 2-4 चक्कर लग गए। वृंदावन में पहुंचते पहुंचते संध्या काल हो गई। रतेन गोकुलम प्राप्त है सूर्यश्चास्त गिरीन्द्रपः। जब तक अक्रूर जी ब्रज में पहुंचे सूर्य अस्तांचल में चला गया। और जैसे ही रथ से उतरे अक्रूर जी को भगवान के चरण चिन्ह दिखाई दिए, और उन चरण चिन्हों के अंदर ब्रज की रज में भगवान के चरण की छाप, और उस छाप में भी जो 24 चिन्ह भगवान के चरण चिन्हों में है वो स्पष्ट अंकित नजर आ रहे हैं। चरण चिन्ह देखते ही अक्रूर जी पहचान गए कि ये मेरे प्रभु के चरण चिन्ह है। वहीं उस चरण रज को अपने मस्तक पर धारण कर लिया।
और जो ही नंद महल में प्रवेश किया तो क्या देखते हैं कि एक के गले में पीतांबर है, एक के गले में नीलांबर है, एक के हाथ में गाय धोने की बाल्टी है और एक के हाथ में रस्सी है जो गायों को पैरों को बांधते हैं। और दोनों भैया गलबैयाँ डालकर गाय दूहने के लिए गौशाला में प्रवेश कर रहे हैं। ए ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतो पीतांबर धरो सरदम्बुहे क्षणम। पीतांबर नीलांबर पहना हुआ भगवान को जैसे ही दर्शन किया, अक्रूर जी ने दंडवत प्रणाम कर दिया। दौड़कर भगवान ने उठाया, अरे चाचा जी आप ये क्या कर रहे हैं? फिर दोनों भैयाओं ने चाचा जी को प्रणाम किया। प्रणाम करके हाथ पकड़कर भीतर ले गए, हाथ पैर धुलवाया, कुशल क्षेम पूछी कि हमारे मामा जी सकुशल तो है न? किम नु न कुशलम पृच्छे एद माने कुलामय। अक्रूर जी कहते हैं कि कन्हैया वो तो ऐसा कंस है, कैंसर के समान है हमारे कुल के अंदर। एक भयंकर रोग है और उस रोग की दवाई के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। ऐसे ऐसे कंस ने शिवरात्रि के दिन मेले का आयोजन किया है और तुमको मारने की प्रेरणा से तुमको बुलाया है। भगवान बोले चाचा जी सो तो बात सब ठीक है, पर पिताजी से मेले के अलावा कुछ भी मत कहना। अगर उस कुछ और बात बोल दी तो पिताजी भेजने वाले नहीं हैं। सोई अक्रूर जी को समझाकर पिताजी के पास ले गए। संपूर्ण रात्रि अक्रूर जी नंद बाबा वार्तालाप कर रहे हैं और नंद बाबा ने पूरे ब्रज में दुहाई लगवा दी कि जो जो मेला देखना चलबो चाहे वो प्रातःकाल तैयार हो जाए। भगवान बोले बाबा हम भी मेला देखने चलेंगे। कि भैया तू वहाँ लड़ाई करेगा वहाँ पे? कि नहीं मैं तेरे साथ चलूँगा। कि हाँ बाबा आप मेरे साथ चलना। सोई महाराज संपूर्ण ब्रजवासी प्रातःकाल मेला देखने के लिए अपने अपनी गाड़ियों पे सवार हो गए। उधर गोपियों को पता चला कि हमारे प्राण प्यारे भगवान जा रहे हैं, तो अक्रूर जी के रथ को चारों तरफ से घेर लिया। गोपियां कहती है कि ये विधाता भी बड़ा निष्ठुर है, पहले तो मिला देता है, फिर बिछोड़ कर देता है, फिर वियोग कर देता है। अहो विधाता तव न क्वचित दया संयोज्य मिथ्या प्रणयी न देहि न। पहले तो मिला दिया और अब पिछड़ा रहा है, तुझसे बड़ा निष्ठुर कोई नहीं है। एक गोपी बोली सखी उस विधाता को हमने तो नहीं देखा, हमारे लिए तो ये अक्रूर है, यही सबसे बड़ा निष्ठुर है। एक सखी बोली इसका नाम अक्रूर नहीं क्रूर होना चाहिए। क्रूरस्तम अक्रूर समाख्या, इसका नाम अक्रूर किसने रख दिया? इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए। गोपियां चर्चा कर ही रही थी कि भगवान आ गए। अब एक गोपी तो रथ के आगे लेट गई। भगवान ने गोपियों को समझाया, देवियों हम आज मथुरा जाएंगे, कल मेला देखेंगे और परसों लौट कर आ जाएंगे। आज जाएंगे, कल मेला देखेंगे, परसों आ जाएंगे। तो जब गोपियों को लगा कि भगवान ही जाना चाहते हैं, इनकी इच्छा है, तो तब सुखी सुखित्वम, गोपियों ने सोचा जब भगवान जाने में सुखी है तो हम क्यों मना करें। तो गोपियों ने रास्ता दे दिया और रथेन वायु वेगेन कालिंदी मगनासिनी, जहां तक रथ की ध्वजा दिखती रही तब तक गोविंद को देखती रही गोपियां। भगवान ब्रजवासियों के साथ में जैसे ही मथुरा पहुंचे, भगवान बोले बाबा आप आज्ञा दो तो थोड़ा सा मथुरा नगर घूम आए। बाबा ने मना कर दिया, नहीं बेटा कहीं नहीं जाएगा, मेरे को पता है कि तू बड़ा उदंड है, कहीं किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिया तो ये दाऊ भैया बोले बाबा आप चिंता मत करो, मैं हूं ना इसका बड़ा साथ में, मैं साथ में जाऊंगा। तो दाऊ भैया के साथ कन्हैया अपने सखाओं ब्रजवासियों के साथ में मथुरा नगरी घूमने गए।
तो जिधर जाते उधर ही मथुरा की नारियां खड़ी हो गई। अरे देखिए आ गया पूतना को मारने वाला। दूसरी बोलती देखिए आ गया 7 कोस का गोवर्धन उठाने वाला। चारों तरफ छज्जों पे लोग महिलाएं इकट्ठी हो गई, कोई फूल की बरसात कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। ब्रजवासी बोले कन्हैया तेरी तो खूब रिश्तेदारी है मथुरा में। कन्हैया बोले तुमको पता नहीं है, यहाँ के जो राजा है ना कंस, वो मेरे मामा जी हैं। ब्रजवासी बोले कन्हैया तू पहले ही बता देता कि रिश्तेदारी में आ रहे हैं तो हम भी बढ़िया बगलबंदी चौबंदी लगा के आते। हम तो इन कपड़ों में लग रहे हैं जैसे भिखमंगे आ गए। भगवान ने कहा ब्रजवासियों चिंता काहे को करते हो, अभी कुछ न कुछ प्रबंध करते हैं। सोई महाराज सामने से कंस का राजसी धोबी अपने 2 सेवकों के साथ सिर पर कपड़ों की पोटली बांध कर आ रहा था, हाथ में चांदी का डंडा। तो अफसर से ज़्यादा गर्मी चपड़ासी में होती है, तो धोबी भी ऐसे तन के आ रहा था। भगवान बोले मामा जी राम राम। धोबी बोला भाई तू कौन है मेरे को मामा जी कहने वाला। बोला मैं हूँ कृष्ण कन्हैया और ये हैं सब मेरे भैया, और यहाँ के जो राजा है ना वो मेरे मामा जी हैं, इस नाते सब मामा जी। कहते हैं ना ससुराल का कुत्ता भी साड़ा लगता है, तो ननियाल के लगे जो सब मामा लगे, सब मामा ही मामा। तो महाराज अन्यथा मत लेना कोई बात को, ये तो कहानियां हैं। तो धोबी कहने लगा तू, मैं जानता हूं तुझे क्यों बुलाया है। अच्छा तो आप जानते हैं? कहा बिल्कुल जानते हो। तो फिर मामा जी कपड़े दे दीजिए। धोबी बोला तुम गायों के पीछे हुर हुर करने वाले ग्वार ग्वालिन, तुमको क्या पता राजसी वस्त्र किसे कहते हैं। ईशान्य सवांसांसी नित्यम गिरिवन गोचरा, सदा पहाड़ और जंगलों में रहने वाले वनवासी तुम राजसी वस्त्रों को क्या जानते हो। तो महाराज भगवान को आया गुस्सा, एक लपड़ ऐसी जोरदार खींच के मारी तो उस धोबी की गर्दन कट के दूर गिर पड़ी। और गोविंदाय नमो नमः। दूसरे जो पीछे सेवक थे वो टोकरी पटक के भाग गए, 9-2-11 हो गए। सारे लोगों ने देखा कि इस छोरे के हाथ में तो तलवार फिक्स है भैया, एक थप्पड़ मारी और गर्दन कट गई। भगवान बोले ब्रजवासियों छांट लो कपड़े अपने अपने। सब ब्रजवासियों ने बढ़िया चमकीली चमकीली चौबंदी पहनी, लेकिन कहाँ तो कंस का शरीर हष्ट पुष्ट और कहाँ दुबले तुबले ब्रजवासी। सो ऐसा लग रहा है जैसे सड़क पे रास्ता ही साफ कर रहे हो। भगवान बोले ब्रजवासियों ठीक है अब तो। ब्रजवासी बोले कन्हैया ऐसा लग रहा है कि जैसे हैंगर पे किसी ने कपड़े टांग दिए हो, नेको आनंद नहीं आया भैया। भगवान बोले चिंता नहीं करो, थोड़ा सा ऊपर करके पकड़ लो, अभी आगे कुछ व्यवस्था कर देते हैं। जो ही आगे गए तो दर्जी की दुकान थी। दर्जी बाहर निकल कर आया, हाथ जोड़कर बोला प्रभु आपका आदेश हो तो मैं ठीक कर दूं। भगवान बोले भाई तेरा भगवान भला करे, जल्दी कर। तो उस दर्जी ने सब ब्रजवासियों के कपड़े यथास्थिति बढ़िया नाप के कर दिए। ब्रजवासी बोले कन्हैया तूने इससे इतनी मेहनत तो करवा ली पर लिया दिया कुछ नहीं। भगवान बोले बोल भाई दर्जी तेरे को क्या चाहिए। दर्जी को पता था अभी दक्षिणा धोबी को मिली थी जो, तो सोई बोला महाराज मोहे कचुना चाहिए, आप तो अपनी दया बनाए रखो। भगवान बोले हम तुझे आशीर्वाद देते हैं कि खूब फलो फूलो। सोई महाराज वो भगवान का आशीर्वाद है कि जितने के कपड़े नहीं उससे डबल सिलाई लगती है। दर्जी खूब फल फूल रहे हैं। थोड़ा सा आगे गए, भगवान बोले कहो ब्रजवासियों अब तो आनंद। कि देखो जब तक ब्रजवासियों के गले में माला नहीं पड़ी हो तो आनंद नहीं आता। ब्रजवासियों को कोई माला नहीं पहना था तो माला खरीद कर बिहारी जी को दिखा देते हैं, जय हो बिहारी जी, और खुद ही पहन लेते। तो ब्रजवासियों के गले में माला तो होनी चाहिए। सोई भगवान ब्रजवासियों के साथ सुदामा नामक माली के घर गए और वहाँ जो परम भक्त था भगवान का, सुदामा माली को पराभक्ति का आशीर्वाद दिया। उस सुदामा माली ने सब ब्रजवासियों के गले में माला धारण करवाई। अब ब्रजवासियों से पूछा भगवान ने कि अब काई बात की कमी है कि जब तक ब्रजवासियों के ललाट पर थापक थवा चंदन नहीं लग जाए जब तक आनंद नहीं आए। सोई महाराज सामने से
3 जगह से कुबड़ी हाथ में चंदन का कटोरा लेकर चली आ रही, उसमें से ऐसी दिव्य सुगंध निकल रही। उस दिव्य सुगंध को देखते ही भगवान ने पुकारा, अरे सुंदरी। सोई पलट कर देखा कि आज तक सुंदरी नाम से किसी ने मुझे पुकारा नहीं। देखा तो ठाकुर जी के रूप को देखकर मोहित हो गई। दौड़कर आई कि सरकार आपने मुझे पुकारा। तो भगवान बोले तुम्हारा परिचय क्या है? तब उस त्रिवक्रा कुबड़ी ने अपना परिचय दिया। दास्यस्म्य हम सुंदर कंस सम्मता त्रिविक्र नामा ह्यनुलेप कर्मणि। मेरा नाम कुब्जा है, 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा हूं। भोजराज कंस को मेरा ये चंदन बहुत भाता है और मेरा चंदन लगाए बिना वो भोजराज कृष्ण कहीं नहीं जाते। तो भगवान बोले, देवी क्या ये चंदन हमारे ब्रजवासियों को लगा दोगी? कि बिल्कुल महाराज, आप आदेश करें तो मैं अपने हाथों से लगाऊं। तो त्रिविक्रमा उस कुबड़ी ने अपने हाथों से पूरे ब्रजवासियों के चंदन का लेपन किया और अंत में भगवान के मस्तक पर अंगराग लगाया। अब वो तो इतनी आनंदित हो गई कि पूरा का पूरा चंदन ही भगवान के मुखमंडल पर लगा दिया। आपने देखा होगा अक्षय तृतीया के दिन भगवान को पूरा चंदन का लेपन करते हैं। तो महाराज सब ब्रजवासी आनंदित हो गए। ब्रजवासी बोले, कन्हैया ये चंदन कंस के पास लेकर जाती तो इसको कुछ भेंट भी मिलती। अरे तूने तो फ्री फंड में ही पूरा चंदन पोत लिया, इसको कुछ तो दे। सोई भगवान ने उस कुब्जा कुबड़ी को अपने समीप लिया, उसके पैरों पर अपने पैर रख दिए हैं, कमर में एक हाथ रख दिया। दाऊ जी ने उधर मुंह घुमा लिया क्योंकि बड़े हैं ना। ब्रजवासी बोले, कन्हैया तुम्हारी जोड़ी बढ़िया बन गई। ये भी 3 जगह से टेढ़ी और तुम भी 3 जगह से टेढ़ा, टेढ़ा टेढ़ी की जोड़ी बढ़िया बन गई। भगवान ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा और एक जोरदार धक्का लगाया। टिच की आवाज आई और 3 जगह से टेढ़ी वो कुबड़ी परम सुंदरी बन गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रसन्नो भगवान कुब्जाम त्रिवक्राम रुचिरान नाम। अब महाराज भगवान का स्पर्श पाकर वो तो धन्य हो गई। पीतांबर पकड़ लिया और प्रणय का निवेदन करने लगी कि प्रभु मेरे घर चलिए। भगवान बोले, देवी जरूर आएंगे लेकिन पहले मामा जी से मिलेंगे। सोई कुब्जा को पराभक्ति का आशीर्वाद दिया और भगवान घूमते घूमते रंग महल में पहुंच गए, मल्लशाला में, सभागार में, दिव्य सभागार में। वहां क्या देखा? परशुराम जी का दिया हुआ धनुष जो कंस को दिया था वो रखा है और कई सैनिक उसकी रक्षा कर रहे हैं। जैसे ही धनुष देखा भगवान बोले दाऊ जी से, दाऊ भैया आप कहो तो नेक्सा उठा के देख लो। दाऊ जी बोले, उठा ले, अपने मामा जी का ही है, इसमें पूछने की क्या बात है। वहां जो सैनिक खड़े थे वो बोले, इसको तो कंस के अलावा कोई नहीं उठा सकता, हमारे महाराज के अलावा, और तू छोटा सा छोरा इसको उठाएगा? तो दाऊ जी बोले, कन्हैया जरा उठा के तो दिखा। सोई महाराज करेण वामेन सलीलमुद्धृतम सज्जम च कृत्वा निमिषेण पश्यताम। उन्होंने सबके देखते देखते धनुष को बाएं हाथ में उठाया और उस पर जो ही डोरी चढ़ानी चाहिए तो ही 2 टुकड़े हो गए। गोविंदाय नमो नमः। अब महाराज जितने भी सैनिक थे वो टूट पड़े भगवान के ऊपर। दाऊ भैया बोले, लाला एक टुकड़ा इधर फेंक। तो एक एक टुकड़ा लेकर दोनों भैयाओं ने उन सैनिकों को पीट पीट कर भगा दिया। पिटे पिटाए सैनिक कंस के पास पहुंचे कि महाराज आपका धनुष टूट गया। कंस समझ गया कि जब परशुराम जी ने ये धनुष दिया था तब कहा था कि इस संसार में कोई इस धनुष को तोड़ नहीं सकता और जिसने तोड़ दिया वो तुझे छोड़ नहीं सकता। मतलब अपनी भी गारंटी खत्म। अब तो महाराज कंस को हर काली चीज के अंदर कृष्ण नजर आने लगे। रात को नींद नहीं आती, नींद आ भी जाती तो भयंकर स्वप्न आते।
गधे पर बैठकर सिर मुंडाते हुए दक्षिण दिशा में जाता हुआ दिखाई देता। अपनी परछाई में छिद्र नजर आता, हर तरफ कृष्ण ही कृष्ण नजर आता। प्रातःकाल हुई, सभागार में दिव्य सभा जुड़ गई। नंद बाबा पहले पहुंच गए और कन्हैया दाऊ भैया के साथ थोड़े देर से आए। तो कंस ने कुबलिया पीड़ हाथी को मदिरा पान करवाकर उस सभागार के द्वार पर ही नियुक्त कर दिया। जो ही भगवान सभागार में पहुंचने लगे तो रास्ता रोक लिया। भगवान बोले, महावत हाथी हटाओ। अब महावत हटाए नहीं तो भगवान ने एक ऐसा घूंसा उस हाथी पे मारा, सोई गोविंदाय नमो नमः। महावत समेत हाथी भी जय सिया राम हो गया। कन्हैया ने उसके दोनों दांत उखाड़ लिया हाथी के, और एक दांत का टुकड़ा दाऊ भैया के पास, एक दांत का टुकड़ा कन्हैया के पास अपने कंधे पर रखकर सभागार में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही सभागार में सबने दर्शन किया, नंद बाबा ने दर्शन किया, मेरा छोटा सा लाला आ रहा है। कंस ने अपनी मृत्यु के दर्शन किए। जो बड़े बड़े पहलवान थे उनको पहलवान नजर आए, और ब्रजवासियों को अपना सखा नजर आया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तई जैसी। जो ही महाराज सभागार में प्रवेश हुआ, मल्ला नाम सनीन्द्र नाम नरवराय स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। चाणूर नामक दैत्य आ गया। चाणूर दैत्य ने बोला, मेरे साथ युद्ध करो। भगवान बोले, भाई चाणूर तू इतना बलशाली, और मैं तो कुछ जानता नहीं मल्लशाला के बारे में। चाणूर बोला कि हमने तुम्हारे खूब कारनामे सुने हैं। ब्रजवासी बोले, कन्हैया कर दे दो दो हाथ, क्या देखना है। तो चाणूर के साथ भगवान लड़े, मुष्टिकासुर के साथ दाऊ जी लड़े। तो थोड़ी देर में ही चाणूर को चकनाचूर कर दिया, और दाऊ भैया ने मुष्टिकासुर के भी ऐसी मुष्टिका मारी, सो वो भी गोविंदाय नमो नमः। फिर कूट नामक दैत्य आया, तो भगवान ने उसको भी कूट दिया। सल तोसल आए, भगवान ने उनको चकनाचूर किया, और बाकी तो सब पिटपिटा के भाग गए उनको देख कर ही। अंत में कंस को क्रोध आया, तो चिल्लाने लगा कि मैं तुझको मार दूंगा, तेरे नंद बाबा को मार दूंगा, देव की वसुदेव को मार दूंगा, पूरे ब्रजवासियों को मार दूंगा। भगवान समझ गए कि इसका बैलेंस बिगड़ गया। सोई महाराज तुरंत भगवान उछलकर कंस के सिंहासन पर पहुंचे, केस पकड़कर सिंहासन से नीचे पटक दिया, और खुद उसकी छाती पर बैठकर एक घूंसा उसकी छाती पर मारा। सोई गोविंदाय नमो नमः। बोले कंस मर्दन भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कंस के 8 भाई और थे, तो दाऊ भैया और श्री कृष्ण ने उनको भी समाप्त कर दिया। बाकी जो कंस के सहयोगी राजा थे वो डर कर भाग गए। कंस की पत्नियां अस्थि और प्राप्ति आई, रोने लगी। तो भगवान ने उनको समझाया कि हमने तुम्हारे पति को नहीं मारा मामी जी, हमने मामा जी को नहीं मारा, वो तो ऊपर सिंहासन पर बैठे थे हैं, और मैं भी जैसे उनसे गले मिलने गया तो उनका बैलेंस बिगड़ गया, वो नीचे गिरे, मैं उनके ऊपर गिर गया। सोई गोविंदाय नमो नमः है। मैंने नहीं मारा, वो तो अपने आप ही मर गए। कंस की पत्नियों को समझाया। उधर राजा उग्रसेन जी को मथुराधीश की पदवी पर नियुक्त किया, और कुछ दिन बड़े प्रेम से रहे। 2-4 दिन बाद में नंद बाबा को बुलाकर कहा कि बाबा, यदि आप आज्ञा करो तो ये मेरे जन्म देने वाले माता पिता है, कुछ दिन में इनके पास रहकर भी इनको सुखी कर लूं, फिर मैं वृंदावन आ जाऊंगा। तो नंद बाबा भी समझकर ब्रजवासियों के साथ वृंदावन लौट आए। उधर देवकी वसुदेव ने सबसे पहले यज्ञोपवीत संस्कार करवाया, जनेऊ। उसके बाद दोनों भैयाओं को पढ़ने के लिए सांदीपनी ऋषि के आश्रम में उज्जैन भेजा। वहां पर श्री सुदामा जी से इनकी मित्रता हुई। 64 दिन में 64 कला से संपन्न होकर शीघ्र ही ये पुनः मथुरा लौट आए। मथुरा में भगवान बड़े उदास रहते।
कभी कभी उनको ब्रजवासियों की याद आती, पर किससे बात करें, क्योंकि जब हमारा मन उदास होता है ना, तो हम चाहते हैं कि कोई न कोई प्रेमी व्यक्ति मिले जिससे हम अपने अंतर मन की बात करें। तो मथुरा में केवल उद्धव जी थे भगवान के सखा, परंतु उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य थे, ब्रह्मज्ञानी महात्मा, मतलब अहम ब्रह्मम जगत मिथ्या, बड़ी ऊंची ऊंची बातें करने वाले। भगवान ने सोचा कि ये है तो ब्रह्मज्ञानी, यदि इसमें थोड़ा प्रेम का पुट लगा दिया जाए तो ये फिर सच्चा मित्र हो जाएगा। परंतु कैसे? ऐसे ही एक दिन भगवान उदास थे, उद्धव जी नजदीक आए, बोले प्रभु आप ये किस चिंतन में व्यस्त रहते हैं? आपको क्या चिंता है? आप तो ब्रह्म परमात्मा है, फिर आपको ये चिंतन शोभा नहीं देता। भगवान बोले उद्धव, मुझे कभी कभी स्मरण आता है कि ये जो वृंदावन के ब्रजवासी हैं, ब्रज गोपियां हैं, ये मेरे बारे में चिंतन करती रहती है, पता नहीं उनका क्या हाल होगा। मैं चाहता हूं कि तुम ब्रज में जाओ और उन गोपियों को समझाओ कि मेरा चिंतन नहीं करे, उनको बताओ कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं अजन्मा हूं, उन्हें मेरे स्वरूप का परिचय कराओ। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। तो जाने से पूर्व भगवान ने अपना पीतांबर उद्धव जी के गले में डाल दिया कि प्रभु ये क्यों डाल रहे हैं? भगवान बोले इसलिए डाल रहा हूं ताकि वहां जाते ही तुमको अपना परिचय नहीं देना पड़े, ये पीतांबर ही तुम्हारा परिचय दे देगा कि मेरा भेजा हुआ कोई दूत है। सोई उद्धव जी प्रणाम करके ब्रज में आए, रास्ते में सोचते जा रहे हैं कि मैं ब्रह्मज्ञानी, जब मैं तत्वों की जिज्ञासा का वर्णन करूंगा, अहम ब्रह्मा त्वदीयोस्मि है सर्वम खल विदम ब्रह्मा, जब ब्रह्म के तत्वों का विवेचन करूंगा तो वो ब्रज की गोपियां जिन्होंने अभी विद्यालय का मुख ही नहीं देखा है, ग्वार ग्वालिन, वो मेरा तात्पर्य कैसे समझ पाएंगे? मार्ग में विचार करते जा रहे हैं। जो ही नंद महल में पहुंचे, संध्या काल का समय, नंद बाबा ने दूर से देखा तो केवल पीतांबर दिखा। सोई महाराज नंद बाबा को लगा कि मेरा कन्हैया आ गया, दौड़कर उद्धव जी को गले से लगाया, और जब ध्यान से देखा कि ये मेरा कन्हैया नहीं, ये तो कोई कन्हैया का भेजा हुआ सखा है, सोई महाराज भीतर लेके आए। नंद है प्रीत है परिस्वज्य वासुदेव धियार्चयत, बड़ा सत्कार किया नंद बाबा ने, भोजन पवाया। और जब संध्या काल में भोजन पवाने के बाद वार्तालाप चालू करी, बोली नंद बाबा बोले कि हे उद्धव, ब्रज में सब, मथुरा में सब सकुशल तो हैं? राजा उग्रसेन कैसे हैं? मेरा मित्र वसुदेव कैसे है? देवकी कैसी है? अभी कन्हैया के लिए नहीं पूछा, क्योंकि यदि कन्हैया के लिए सबसे पहले पूछ लेते तो फिर महाराज गला रुंध जाता, कन्हैया का नाम आते ही। इसलिए जब कन्हैया के लिए पूछा तो फिर और कुछ नहीं पूछ सके, गला रुंध गया, नेत्रों से अश्रुधार बह निकली। द्वार पर जसोदा मैया दोनों की बातें सुन रही है, और सुन क्या रही है? रो रही है खड़ी खड़ी। अब महाराज ये सब चर्चा सुनकर उद्धव जी ने सोचा कि मैं इनको ये समझाने आया था कि कृष्ण और कोई नहीं, साक्षात परमात्मा है, उसका भजन करना चाहिए। अरे ये तो स्वयं दिन रात उसी परमात्मा का भजन कर रहे हैं। अब मैं उनको ये कहूं कि तुम कृष्ण का भजन मत करो तो भी दोष लगेगा, क्योंकि भगवान का ही तो भजन कर रहे हैं। फिर भी कुछ न कुछ उपदेश तो देना चाहिए। सो उद्धव जी बोले, नंद बाबा, न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मिनो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। आप जिस कृष्ण के लिए रो रहे हो उसका न तो कोई माता है न कोई पिता है, न उसकी कोई पत्नी है, न उसका जन्म होता है न वो मरता है। वो तो साक्षात परमात्मा है, अजन्मा है। अब महाराज नंद बाबा बोले
उद्धव, तू कह रहा है उसके माता पिता नहीं है, वो अजन्मा है, लेकिन मैंने इन नेत्रों से देखा है उस तेरे उस परमात्मा को। अरे जसोदा ने उस अजन्मा परमात्मा को बांध दिया था, मैंने अपने हाथों से खोला है, तो फिर मैं कैसे कि मान लूं कि वो अजन्मा है, वो निर्गुण निराकार है। अरे जब वो निर्गुण निराकार सगुण साकार होकर मेरे आंगन में खेल रहा था, मेरे हाथों से वो खाना खाता था। दृष्टम श्रुतम भूत भवत भविष्यत, मेरी इन आंखों से देखा है, इन कानों से सुना है। अब उद्धव जी की तो बोलती बंद हो गई। क्या बोले? प्रातः काल जब रथ को गोपियों ने देखा नंद महल के बाहर, भाई ये रथ खड़ा है और ये वही रथ है जो अक्रूर लेकर आया था। तो अक्रूर क्यों आया है? अक्रूर है आगत है किंवा यह कंस्यार्थक साधक है। ये अब अक्रूर क्या लेने आया है? हमारे प्राणों को तो ले गया, अब ये क्या लेने आया है? तो एक गोपी बोली, लगता है अक्रूर के स्वामी को हमारे स्वामी ने मार दिया, कृष्ण ने मार दिया, तो उसका पिंडदान करवाने के लिए हमको लेने आया है? मधुपुरीम कृष्ण है, कृष्ण लोचन है, यानी कि उस कंस का पिंडदान करने के लिए हम गोपियों को लिवाने लाया है। ये चर्चा कर ही रही थी, तभी एक भंवरा किशोरी जी के चरणों में आकर गुंजायमान करने लगा। उस भंवरे को संबोधित करके गोपियों ने एक गीत गाया जिसका नाम है भ्रमर गीत। उस भंवरे को देखकर गोपियां कहती है कि भंवरे तू भी कपटी और लगता है तू उस कृष्ण का भेजा हुआ दूत है, इसलिए वो भी कपटी, तुम दोनों ही कपटी हो। तेरे भी गले में ये पीले पीले पंख और वो भी पीतांबर धारण करता है, वो भी एक पुष्प पर ज्यादा देर नहीं रुकता और तू भी एक पुष्प पर ज्यादा देर नहीं रुकता। उस भंवरे को संबोधित करके गोपियों ने गीत गाया। उधर उद्धव जी ये दृश्य देख रहे हैं। एक गोपी बोली, देवी ये तो जन्म जन्मांतर का कपटी है। अरे दो बंदरों में लड़ाई हो रही थी तो इसको बीच में कूदने की क्या जरूरत थी? अरे जब आदमियों में ही लड़ाई हो जाती है तो बंदरों में लड़ाई होना तो स्वाभाविक है। बाली और सुग्रीव लड़ रहे थे तो इसको बीच में कूदने की क्या जरूरत थी? एक गोपी बोली, देवी तू सही कहती है, ये तो स्त्रियों के मामले में तो सदा ही कपटी है। एक स्त्री आई थी प्रेम का निवेदन लेकर तो इसने नाक कान काट दी। शूर्पणखा, एक सखी बोली, सखी तू सही कहती है, अरे ये एक जन्म का नहीं जन्म जन्मांतर का कपटी है। बलि ने इसको 3 लोक की भूमि दी तो इसने क्या किया? बांध के पटक दिया। बलिमपि बलि कृत्वा, ये तो जन्म जन्मांतर का कपटी है। उधर उद्धव जी खड़े खड़े सोच रहे हैं कि मैं जिन गोपियों को अनपढ़ गंवार समझ रहा था वो जानती हैं यही राम है, यही कृष्ण है, यही वामन है, यही नृसिंह है। इनको तो भगवान के प्रत्येक जन्म का पता है। उद्धव जी ज्ञान देने आए थे परंतु उद्धव जी के ज्ञान की गूदड़ी बन गई। आज भी वृंदावन में मोहल्ला है ज्ञान गूदड़ी करके, है बंसी भट्ट के पास। उद्धव जी ने प्रशंसा की गोपियों की। अहो यूयस्म पूर्णार्थम भवत्यो लोक पूजिता वासुदेवी भगवती यास्मित्यर्पितम मनः। उद्धव जी कहते हैं, देवियों तुम सफल हो, तुम्हारा जीवन कृतकृत्य हो गया, तुम इस संसार के लिए पूजनीय हो, तुम भक्ति की पताका हो, गोपियां प्रेम की ध्वजा। देखो मंदिर पे सबसे ऊपर क्या रहता है? वो शिखर। शिखर शिखर के ऊपर फिर बनता है गुंबद, बनता है ना, तांबे का लगाते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी लगती है ध्वजा, झंडा। तो उद्धव जी कहते हैं, गोपियों तुम प्रेम की ध्वजा हो। श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं कि कोई जीवन में कितना भी दान कर ले, व्रत कर ले, तपस्या कर ले, जप कर ले, स्वाध्याय कर ले, लेकिन जब तक भगवान के चरणों में रति नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, तो सब बेकार हो जाएगा।
दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयम है श्रेयो भीर विविधेश्चान्य कृष्णे भक्तिर ही साध्यते। समझाने के लिए उद्धव जी आए थे और 6 महीने तक ब्रज में ही रह गए। अंत में गोपियों की इतनी सराहना करी, भगवान से वरदान मांगा कि हे प्रभु आशा महो चरण रे जुजुसामहम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतोषधीनां यादुस्त्यजं स्वजन मार्य पथम चहित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्वमृज्ञा। उद्धव जी वरदान मांगते हैं, प्रभु आप मुझे वृंदावन का कोई जीव बना दो। अरे जीव नहीं बना सकते तो कीट पतंगा बना दो। मैं ये नहीं मांगता कि आप वृक्ष बनाओ, अरे कोई लता पौधा पादप घास बना दो, दुर्वा बना दो, ताकि दुर्वा बना रहूं और जब ये गोपियां चले तो इनका चरण मेरे मस्तक पर पड़ जाए। बोले वृंदावन धाम की जय हो। 6 महीने बाद श्री उद्धव जी महाराज मथुरा आए और आते ही भगवान ने हाथ पसार कर उद्धव जी का स्वागत किया कि आओ आओ ज्ञानी जी महाराज। खूब देर लगा दी समझाने में, 6 महीना लग गए। उद्धव जी बोले बात मत करो, तुम कितने कपटी हो, आज मुझे पता चला। भगवान बोले तुम्हारी तो भाषा ही बदल गई। तो इस प्रकार भगवान ने उद्धव जी के ज्ञान में प्रेम का पुट लगवाकर उद्धव जी को अपना सखा बना लिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक दिन भगवान उद्धव जी को साथ लेकर कुब्जा के घर गए और एक दिन अक्रूर जी के घर जाकर उनका घर भी पावन कर दिया। अब कल द्वारिका लीला प्रारंभ होगी और कथा का विश्राम भी होगा। रुक्मणी जी का भगवान के साथ विवाह भी होगा, सुदामा चरित्र भी होगा। मथुरा से नहीं, ये भगवान के विवाह तक की और सुदामा चरित्र तक की कथा कल होगी। दसम स्कंद है ना, आगे की कथा नहीं होगी। तो कल मथुरा से द्वारका लीला, भगवान के अलग अलग विवाह और सुदामा जी चरित्र, ये कल होंगे प्रातः 11:15 बजे। कल कथा का समय रहेगा 11:15 से 11:15